अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं DBI। मैं हूं दौरान बलोच। मैं इस वक्त मौजूद हूं क्वेटा के सबसे अहम शाहरा जना रोड पर। जना रोड पर आपको आजकल रश बिल्कुल कम दिखाई देती है। यहाँ जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो भी बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, और यहाँ जो गाड़ियाँ हैं वो भी कम हैं। क्वेटा के जना रोड के अलावा तमाम जो अहम शाहरा हैं उनमें आपको ट्रैफिक कम दिखाई देती है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि यहाँ क्वेटा में ट्रैफिक पुलिस इतनी एक्टिव हो गई है, जिसको भी देख ले पकड़ ले, दफ़ा 115 लगा ले, दफ़ा 155 लगा ले, मोटरसाइकिल भी ले गया, रक्षा भी ले गया, जो भी सवारी है आपके पास ले गया। चाहे कागजात हैं भी ले जाते हैं, अगर कागजात नहीं भी हैं तो ले जाते हैं। लोगों ने रोडों पर आना छोड़ दिया, अपने जो सवारी हैं उनको लाना छोड़ दिया। अब लोग अगर आते हैं तो पैदल आते हैं, या तो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो किराया के रक्षा पर आते हैं। किराया के रक्षा पर भी लोगों ने आना, लोगों ने किराया के रक्षा वालों ने रक्षा भी यहाँ पर चलाना तकरीबन छोड़ दिया। सब परेशान। अब यहाँ पर पकड़ते हैं मोटरसाइकिल, रक्षा, दीगर सवारी, क्या करते हैं, इनको दफ़ा 155 लगाते हैं। कभी क्या आ जाता है कि ये 144 जो दफ़ा लगा है उसकी खिलाफ वर्जी है। दो लोग यानी जा रहे हैं साथ में मोटरसाइकिल पर, तो उनका मोटरसाइकिल जब्त करते हैं और अदालत के हवाले करते हैं कि भाई ये दफ़ा 155 लग गया, इस पर 155 जो है इस पर लग गया। तो उसके बाद अदालत में जब ये लोग जाते हैं तो अदालत में क्या करना है, उनको सिर्फ़ और सिर्फ उनके कागजात, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं और ड्राइविंग लाइसेंस है, वो तलब करके इनकी जो प्रॉपर्टी है इनको वापस करनी चाहिए। अदालत से क्लियर करके वापस आना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है। अब क्या हो रहा है, गुज़िश्ता दिन एक वकील ने इंकशाफ किया, अब जो है क्वेटा में जो भी मोटरसाइकिल या गाड़ी या रक्षा तहवील में लिया जाता है, अब उनको फिर जाके एक्साइज से वहाँ पर इस चीज़ का तस्दीक करवाना है, कहीं ये चोरी शुदा तो नहीं है। भाई जिस बंदे के साथ अपनी गाड़ी के कागजात हैं, मोटरसाइकिल के, रक्षा के कागजात हैं, तो वो चोरी शुदा कैसे होता है? ना अदालत रिलीज़ डायरेक्ट खुद दे रही है, फिर वहाँ पर जाते हैं, लोगों को वहाँ जलील किया जाता है, वहाँ पर भी पैसे बटोरे जाते हैं लोगों से। गुज़िश्ता दिनों एक एडवोकेट ने इसकी पिटिशन पर बाकायदा इंकशाफ किया कि वहाँ पर लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। अब लोग हैरान हैं, मोटरसाइकिल, रक्षा या दीगर जो उनकी सवारी है वो क्वेटा के रोडों पर नहीं लाएं, पैदल घूमें। अगर यहाँ लाएं तो वो डायरेक्ट जब्त हो जाता है। इस हवाले से अब तक हमारे ज़राए के मुताबिक जब हमने रिपोर्ट की था, 500 से ज़ायद सिर्फ़ और सिर्फ मोटरसाइकिल क्वेटा में जो है वो तहवील में लिए गए। अब इन मोटरसाइकिलों को तहवील में लिया गया, उनमें से वापसी अब तक चंद ही हुए होंगे। कहीं दफ़ा 115 लगता है, तो कहीं 155 लगता है, तो कहीं जो है वो 144 का दफ़ा लग जाता है। तो उसकी बुनियाद पर लोगों से मोटरसाइकिल लिए जाते हैं, तो लोग इस हवाले से सख्त परेशान हैं। याद रहे, गुज़िश्ता में तकरीबन 20 दिन से बलूचिस्तान में दफ़ा 144 नाफिज है, जहाँ पर लोगों की इस्तेमाल पर भी पाबंदी है, डबल सवारी पर भी पाबंदी है। अगर आपने खुदा न खास्ता क्वेटा में या बलूचिस्तान के किसी इलाके में निकाब पहना है या मास्क लगाया है या कोई पट्टू मुफरेल बांधा है, भी आप पर दफ़ा 144 लग जाता है और आपको वो लोग गिरफ्तार करते हैं और आपके मोटरसाइकिल समेत उसको जो है वो जब्त किया जाता है। तो इस हवाले से लोग काफ़ी परेशान हैं। यार क्वेटा का जो रौनक है शाम के टाइम, मेरा कैमरा मैंने आपको ज़रा दिखाया, शाम के टाइम क्वेटा में इतना रश लगता था, यहाँ आपको जो है वो पाँव रखने का जगह नहीं मिल जाता। अब वही क्वेटा है, शाम का टाइम है, लेकिन यहाँ कोई भी मतलब आपको रश नज़र नहीं आता है, वो मामूल वाला ट्रैफिक है। लोग इस हवाले से काफ़ी परेशान हैं। SSP ट्रैफिक जो है उनका भी मौक़िफ़ कोई नज़र नहीं आता है, वो भी मीडिया के सामने नहीं आए। डिप्टी कमिश्नर जो क्वेटा हैं उन्होंने भी एक मामूली बयान दिया था कि भाई ये जो गैर कानूनी मोटरसाइकिल हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रहा है। तो अब मुझे ज़रा ये कोई बता दे, अगर कोई ज़िला इंतज़ामिया का अफसर है वो बता दे भाई क्या वजह है, लोगों ने क्या गुनाह किया है तो उनके
موٹر سائیکل رکشوں دیگر جو چیزوں کو آپ لوگ اس طرح اٹھا لیتے ہیں دفعہ لگا کر، پھر بعد میں وہ عدالت کا چکر کاٹتے پھریں، عدالت کے بعد ایکسائز کا چکر کاٹتے پھریں. 20,000 کا موٹر سائیکل ہوگا کسی کا یا 30,000 کا ہوگا، اس پر خرچہ اس کو وہ پہلے وکیل کا خرچہ بھرے، عدالت میں ریلیز آرڈر جو ہے اس کے باوجود اس کو نہ ملے، پھر ایکسائز کا پاس جائے، وہاں پر افیسران کے جو ہے وہ ہر بات کو مانے، اس کے باوجود بھی موٹر سائیکل اس کا ریلیز نہیں ہوگا، گاڑی نہیں ہوگا. کیا یہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ یہ کیا یہ ان کے لیے پریشانی کا باعث نہیں ہے؟